हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के स्टैटिक जीके के इस वीडियो में हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स। हम वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स भी करेंगे और हम इंडिया के ग्रासलैंड्स भी करेंगे, दोनों करेंगे। और इसमें हम क्लाइमेटिक वेरिएशन देखेंगे। काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है ये कोई रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल है। याद करने वाला जो पार्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, लेकिन वैसे आप काफ़ी एंजॉय करेंगे क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बोलते किसे हैं? घास के मैदान बोलते किसे हैं? क्या घास के मैदान में सिर्फ घास होती है या वहां पे पेड़ भी हो सकते हैं? तो ग्रासलैंड्स में हर तरह के पेड़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घास के मैदान होते हैं, लेकिन हाँ, वहां पे सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट टाइप वेजिटेशन होती है वो ग्रास होती है। यानी कि अगर कोई जगह है वहां पे मान लो 70% घास है तो हम बोल देंगे वो ग्रासलैंड है। अगर डोमिनेंट वहां पे वेजिटेशन ग्रास है तो हम उसे ग्रासलैंड बोलते हैं। यहां पे बहुत सारे तरह के एनिमल स्पीशीज भी होते हैं। ये एक अपना कंप्लीटली डिफरेंट बायोम होता है। ग्रासलैंड एक अपने आप में एक अलग ही बायोम है। जैसे डेजर्ट एक बायोम है, वैसे ग्रासलैंड एक बायोम है। तो ग्रासलैंड हर कॉन्टिनेंट पे होते हैं सिवाय अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में नहीं होते क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, उतने में फिर ग्रास नहीं ग्रो करती। और ग्रासलैंड क्योंकि हर कॉन्टिनेंट पे हैं और वहां पे हर कॉन्टिनेंट पे लोग इतने रहते हैं, तो ग्रासलैंड्स काफी वल्नरेबल होते हैं। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रेशर हमेशा ग्रासलैंड्स पे रहता है। मानव गतिविधियों की वजह से ग्रासलैंड्स पे हमेशा दुष्प्रभाव पड़ता आया है, राइट? तो ग्रासलैंड हमें कौन सी जगह पे मिलते हैं? ऐसा क्यों है कि कहीं पे जंगल है और कहीं पे घास के मैदान है? फर्क क्या है? देखो, फर्क होता है कि जो घास के मैदान होते हैं वहां पे जो रेगुलर रेनफॉल है वो उतनी नहीं होती कि फॉरेस्ट बन जाए, ठीक है, और उतनी कम भी नहीं होती कि डेजर्ट रह जाए। अगर कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं होती तो वो मरुस्थल बन जाता है। यानी ग्रासलैंड ऐसी जगह पे जनरली होते हैं जहां पे रेनफॉल उतनी ज्यादा भी नहीं है कि फॉरेस्ट हो और उतनी कम भी नहीं है कि डेजर्ट हो। इसीलिए ग्रासलैंड हमेशा डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये डेजर्ट वाला एरिया है मान लो और ये जंगल वाला है, तो बीच में घास के मैदान होते हैं। ज्यादातर डेजर्ट दुनिया में ऐसी ही जगह पे हैं, ठीक है, जहां पे एक तरफ डेजर्ट है और दूसरी तरफ जो है वहां पे फॉरेस्ट है। तो यहां पे इंटरमीडिएट रेनफॉल होती है कंपेयर टू अ फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। और एक लिमिटिंग फैक्टर यह भी होता है कि जो जानवर हैं वो यहां पे ग्रेजिंग करते रहते हैं, यानी घास को खाते रहते हैं, घास को चरते रहते हैं। उस वजह से भी जो घास है उसकी लंबाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। तो ग्रासलैंड जो है वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में पाए जाते हैं जनरली दुनिया में। तो ग्रासलैंड जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो हम यहां पे इससे पहले हम देखें, दो तरह के आपको समझना होगा ये दो वर्ड क्या हैं, यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ये हमारी धरती है और ये जो इसमें लाइन है बीच में दो हिस्सों में बांटती है, ये है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये। और ये वाली जो है ये है 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये हम इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। हम इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और बाद में फिर जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट एरिया। तो ये जो एरिया है ये टेम्परेट एरिया है। और अब इसमें जो ट्रॉपिकल एरिया है इसकी विशेष बात यह है कि सूरज की रोशनी यहां पे सीधी पड़ती है। सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो यहां पे काफी गर्मी होती है और यहां पे बारिश भी काफी ज्यादा होती है, यानी रेन काफी होती है यहां पे कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में जो टेम्परेचर है पूरे साल लगभग गर्म ही रहता है। जैसे अगर आप दक्षिण भारत देखें तो जो हमारा साउथ इंडिया है, यानी चलो केरला और चेन्नई की बात करता हूं, तो इनमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज होगा। पूरे साल महाराष्ट्र में लगभग सेम ही टेम्परेचर रहता है। समर और विंटर के बीच जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं, टेम्परेट एरिया में रह रहे हैं, या इस एरिया में टेम्परेट एरिया में, तो टेम्परेट एरिया में क्या होता है, गर्मियां जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होंगी और जो सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। तो समर और विंटर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है। तो ये टेम्परेट एरिया की विशेषता होती है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में लगभग टेम्परेचर पूरे साल उतना ही रहता है। जैसे महाराष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र में कोई विंटर्स होती ही नहीं है, केरला में कोई विंटर्स ही नहीं होती हैं, इसी तरह से तमिलनाडु में कोई विंटर्स नहीं होती हैं, ठीक है। वहां पे समर और विंटर का कंसेप्ट नहीं है, पूरे साल लगभग सेम टेम्परेचर रहता है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होता है तो वो ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में
दिल्ली में जो समर है वो बहुत गर्म है और जो विंटर है वो बहुत ठंडी है, राइट। तो वो टेम्परेट क्लाइमेट है वहां पे। लेकिन जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया में, जैसे कि केरला में या तमिलनाडु वगैरह में, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो इस एरिया में आप समझ गए यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया कैसा होता है और टेम्परेट एरिया कैसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रासलैंड ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो टाइप के होते हैं और उसमें क्लाइमेट जो होती है वो डिसाइड करती है कि किस तरह के ग्रासलैंड कहां पे होते हैं। वैसे अगर ट्रॉपिकल आपने कभी पहले पढ़ा हो या सुना हो, मान लो मैं बोलता हूं आपको कि भाई इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा घने वो होते हैं, जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एकदम इक्वेटर पे होते हैं। चाहे वो अफ्रीका की बात करो यानी कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की बात करो, या ब्राजील की बात करो यानी अमेजोन फॉरेस्ट की बात करो, अमेजोनियन फॉरेस्ट जो है ब्राजील में, या कॉन्गो फॉरेस्ट जो है, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। बेसिकली ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं उन पे सूरज की रोशनी लगातार पड़ती है। सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहां पे जो पानी का वाष्पीकरण होता है यानी पानी इवेपोरेट होता है, उस वजह से बारिश आती है। तो यहां पे बारिश आती है, ठीक है। ये एरिया जो होता है हाई रेनफॉल वाले एरिया होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट आपने समझ लिया। अब आपको आगे रिलेटिवली आसान रहेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड को समझना। तो वो कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं वहां पे होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और इनके बियॉन्ड जो कंट्री है वहां पे होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ये देखिए, ये दुनिया का मैप है, ठीक है। ये हमारी दुनिया का मैप है, वही जो मैंने धरती दिखाई थी, बस अब उसको मैंने 2D बना दिया। तो धरती को जब हम 2D बना देते हैं तो मानचित्र बन जाता है। तो ये 2 डायमेंशनल है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लाइन है यहां पे, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां पे ये है इक्वेटर। ये तीनों लाइनें मैंने बना दी। अब बड़ा आसान हो गया। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो घास के मैदान है ये ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट है, तो आप कहोगे भाई जो ट्रॉपिकल एरिया है वो तो ये वाला है, इसके बाहर जो भी है वो टेम्परेट है। तो ये वाले जो घास के मैदान है अर्जेंटीना में पंपास, ये किस तरह के हैं? ये टेम्परेट है, ये टेम्परेट है। अच्छा, दूसरी बात, अब इनमें फर्क क्या है? मतलब ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट में फर्क क्या है? मतलब घास के मैदानों में क्या फर्क है? देखो, फर्क ये है कि जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं, मान लो मैं यहां पे इस एरिया की बात करता हूं। चलो यहां पे घास के मैदान है, ये जो अफ्रीका का एरिया है, मैं लाल रंग में जिसे कर रहा हूं इसको सहेल बोलते हैं। ये जो एरिया इसे सहेल बोलते हैं, जो सहारा के नीचे होता है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, आपको एग्जैक्टली बताता हूं सहेल एरिया कौन सा है। तो ये जो है अफ्रीका का एरिया, हम इसे सहेल बोलते हैं। और ये जो एरिया है ये सहारा मरुस्थल है, जिसे मैं ग्रीन कलर में वो कर रहा हूं। तो ये सहारा के बिल्कुल नीचे सहेल एरिया है, और सहेल के नीचे जो आपको मैं एरिया दिखा रहा हूं, ये सारे जो हैं अफ्रीका में इतने बड़े घास के मैदान, बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत विस्तृत, ये हैं अफ्रीकन सवाना। आगे हम आएंगे, इसको काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये ट्रॉपिकल है, ऑब्वियसली सवाना जो है ये ट्रॉपिकल है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, इस इतने एरिया में आते हैं जो शेडेड है। अब इनमें और इनमें क्या फर्क हो जाएगा? यानी जो ये मैंने बनाए थे, ये पंपास जो बनाए हैं, या जो मैंने ये वाले बनाए हैं अफ्रीका में, इनमें फर्क क्या है? ये ट्रॉपिकल है और ये टेम्परेट है। TR मतलब ट्रॉपिकल, TE मतलब टेम्परेट। लेकिन फर्क क्या है? देखो, फर्क ये होता है कि जो भी घास जिस जगह उगती है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर और मिट्टी के ऊपर, कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। अब हम बात करते हैं पहले बारिश की बात करते हैं। अब बारिश कहां ज्यादा होगी? बारिश यहां ज्यादा होगी या बारिश यहां ज्यादा होगी? ट्रॉपिकल में बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, पानी वाष्पीकरण होता है, पानी इवेपोरेट होता है, और फिर वो पानी जो इवेपोरेट होता है वो एटमॉस्फेयर को सैचुरेट करता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो यहां पे जो बारिश है वो ज्यादा है, ये नंबर 1। और बारिश अगर यहां पे ज्यादा है तो यहां पे पेड़ होंगे, राइट। लेकिन जो ये वाले हैं टेम्परेट वाले, इनमें पेड़ नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो फर्क होता है ट्रॉपिकल में और टेम्परेट में वो ये कि ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं उनमें घास तो होती है, ये घास है, और लेकिन घास के बीच में पेड़ भी कहीं कहीं नजर आ जाएंगे। लेकिन पेड़ उतने गहरे नहीं होंगे कि वहां पे कैनोपी बन जाए, यानी कि एक पूरी कैनोपी बन जाए और सूरज की रोशनी जो है जमीन तक ही ना पहुंचे। इतने घने जैसे कि हमें कॉन्गो या जो अमेजोन के फॉरेस्ट है उनमें देखने को मिलते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, उतने पेड़ नहीं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं आपको दिख जाएगा।
घास के मैदान में कहीं दूर नजर डालोगे तो पेड़ दिख जाएगा, इतना है, इतनी बारिश है। लेकिन ये वाले जो हैं टेम्परेट वाले, इनमें पेड़ नहीं होंगे। ये पहला फर्क है। दूसरी बात, घास की लंबाई। अच्छा, घास की लंबाई यहां पे ज्यादा होगी या यहां पे ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली बारिश अगर यहां पे है तो घास की लंबाई यहां पे ज्यादा होगी। तो जो ट्रॉपिकल वाले हैं उनमें घास की लंबाई लंबी होती है। जो घास, मैं घास बना रहा हूं, ठीक है, घास है ये। तो ये जो घास है 3 से 4 मीटर लंबी होती है। यहां पे जो घास होती है टेम्परेट में, ये छोटी होती है, काफी छोटी होती है। अब मैं बात करता हूं घास की क्वालिटी पे, घास किस तरह की है। तो देखो, जो यहां पे घास होती है, ठीक है, लंबी जरूर है, वो लॉन्ग है, 3 से 4 मीटर है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, पोषण नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशियस नहीं है वो घास। यहां पे जो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं, यहां पे उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ठीक है, उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है यहां पे, तो यहां पे उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है। लेकिन जो पंपास वाले, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, टेम्परेट वाले जो हैं, इनमें जो घास है वो काफी न्यूट्रिशियस है, मिट्टी काफी उपजाऊ है। और अगर मिट्टी उपजाऊ है तो फिर यहां पे घास लंबी क्यों नहीं है? क्योंकि बारिश उतनी नहीं है। समझ में आया? तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर बारिश है। और अगर यहां पे मिट्टी फर्टाइल है तो क्या मैं यहां पे खेती कर सकता हूं? बिल्कुल। इनफैक्ट जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उन्हें हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड मतलब, ग्रेन मतलब होता है अनाज, GRAIN, अंग्रेजी में वर्ड होता है GRAIN, ग्रेन मतलब अनाज। ग्रेनरी मतलब ये हमारे एक तरह से ग्रेन बाउल हैं, ये हमारे जो गेहूं और धान का कटोरा है, ठीक है। टेम्परेट वालों की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेट वालों को हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। दुनिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हैं और बाकी हम आगे करते चलेंगे। अब देखो, इस मैप में जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? क्या दिखा रहा हूं मैं इस मैप में आपको? इस मैप में आपको मैं दुनिया के विभिन्न ग्रासलैंड्स दिखा रहा हूं, ठीक है। इस मैप में दुनिया के विभिन्न ग्रासलैंड आपको मैं दिखा रहा हूं। तो सारा खेल बस उसका है कि वो टेम्परेट एरिया में है कि ट्रॉपिकल एरिया में है, तो उनके नाम क्या है और वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सवाना भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सवाना भी बोलते हैं। हालांकि सवाना वर्ड हम अफ्रीका में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखें तो आप उन्हें सवाना बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल हमने देख लिया, ये धरती है, तो ट्रॉपिकल इस एरिया में होंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे आप क्या देखोगे? हम देखेंगे यहां पे घास है, लंबी लंबी घास है, लेकिन बीच में वहां पे पेड़ भी हैं और सफिशिएंट जो रोशनी है धरती तक पहुंच जाती है, क्योंकि पेड़ है एकदम नजदीक नहीं है। अगर मान लो 2 पेड़ नजदीक होते हैं, ये पहला पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, और ये बहुत नजदीक है, जैसे कि हमें रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने कैनोपी बना ली। अब ये कैनोपी ऐसी है कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने नहीं देगी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है एक टिपिकल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसमें आप देख सकते हो कि घास तो है ही, परंतु बीच बीच में कहीं ना कहीं पेड़ भी आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि पेड़ घने नहीं है। तो ये जो फोटो आपको दिखा रहा हूं, ये अफ्रीकन सवाना की दिखा रहा हूं। और यहां पे घास है तो ऑब्वियसली जानवर होंगे, तो काफी जानवर होते हैं। अब मैंने आपको बताया यहां पे बारिश जो है वो ठीक है, ठीक है, उतनी तो नहीं है जितनी रेन फॉरेस्ट में होती है, लेकिन हां बारिश है। तो क्या पूरे साल बारिश होगी? नहीं, पूरे साल नहीं होगी। बारिश जो है यहां पे एक होता है हॉट सीजन, और एक होता है हॉट एंड ह्यूमिड सीजन, और एक होता है ड्राई सीजन। तो मान लो 6 महीने 7 महीने तो बारिश अच्छी रहेगी, तो उस वक्त जो घास है वो काफी अच्छी रहेगी, यानी घनी घास रहेगी। घनी मतलब काफी ज्यादा रहेगी घास। लेकिन फिर एक ड्राई सीजन आएगा जब बारिश नहीं होगी। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रॉपिकल की। ऐसा नहीं है ट्रॉपिकल में पूरे साल ही बारिश हो रही है, हां कुछ महीने अच्छी हो रही है, तब जो घास है वो काफी हरी भरी रहेगी। लेकिन जब ड्राई होगा तो क्या होगा? तो घास में आग लग जाएगी, ठीक है, घास में आग लग जाएगी। प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है। इतना गर्म और ड्राई जो है हॉट टेम्परेचर होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो आग लग जाती है प्राकृतिक रूप से। और ये जो आग है ये उनको लिमिट करती है, ठीक है। आग क्या करती है? ग्रासलैंड्स की लंबाई को लिमिट करती है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये तो वो समय है जब अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में।
लेकिन ये वो समय है जब ड्राई सीजन है और बारिश नहीं है, तो ये घास सूख गई, घास का रंग देख लो, घास में आप देख सकते हो क्लोरोफिल वगैरह नहीं है। इसी से पता चल रहा है, क्योंकि आप जब फोटोसिंथेसिस करते हो तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वाटर चाहिए, तो वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, ग्रासलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो ग्रासलैंड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रासलैंड एक तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, घास है अपना खाना खुद बना रही है तो पौधे ही, घास क्या है, घास भी तो पौधे ही होते हैं। तो इनकी जो फैमिली होती है हम उसे पोएसी बोलते हैं, पोएसी फैमिली में ग्रास को हम रखते हैं। यानी घास के मैदानों की सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रकाश संश्लेषण करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो ये धरती से कार्बन को निकालते हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी, यहां पे खास तौर पे जो टेम्परेट वाले होते हैं, भोजन काफी होता है। ठीक है, भोजन ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो यहां पे खेती वेती भी काफी होती है। फिर बायोडाइवर्सिटी, यानी जंतु हैं, जो जानवर हैं वो बहुत होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी होती है, उसको ये सस्टेन करते हैं। और 10 से 40% जो हमारी धरती का एरिया है, इतनी बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत अलग तरीके होते हैं ग्रासलैंड को डिफाइन करने के। कई कंट्रीज जो हैं वो अलग तरह से डिफाइन करती हैं, लेकिन आप कह सकते हैं रफली धरती का 1/3 हिस्सा ग्रासलैंड से, रफली। तो ट्रॉपिकल वालों की ही हम बात कर रहे हैं, पहले तो ट्रॉपिकल ही पढ़ रहे हैं। तो ट्रॉपिकल वालों में जो बारिश है वो 30 से 130 सेंटीमीटर तक होती है। ऑब्वियसली ज्यादा होगी जब ह्यूमिड सीजन होगा, रेनी सीजन होगा, लेकिन कम होगी जब ड्राई सीजन होगा। तो जो एवरेज है वो 30 से 130 के बीच में वेरी करती है। जब वेट सीजन होता है, वेट सीजन मतलब रेनी सीजन, तो घास की लंबाई 3 से 4 मीटर होती है, लेकिन घास में पोषक तत्व नहीं होते, पोषण नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और ड्राई सीजन में जो घास है वो ड्राई हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो फायर है, जो आग है, वो कौन से बायोम को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो आंसर है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल। टेम्परेट वालों में आग नहीं लगती, ट्रॉपिकल में लगती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल वाले जो हैं उनमें आग लग जाती है ड्राई सीजन में। तो फायर अगर किसी बायोम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इन्हें हम बिग गेम बायोम भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यहां पे मिलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बताऊं दुनिया में कहां कहां है। पहले इस डायग्राम को ढंग से देख लो। ये डायग्राम जो है आपके पूरे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। तो ट्रॉपिकल एरिया आपको समझ में आ गया। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया आपको समझ में आ गया रफली। तो अब हम इस पे आ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें लाइनें गायब कर दी हैं और अब आप अपना दिमाग खुद लगाएंगे। ठीक है, अब चलो, अब ये देख रहे हो, ये पीले रंग में जो आप देख रहे हो, येलो कलर में जो आप देख रहे हो, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्यों? क्योंकि वो इस एरिया में आते हैं। अब यहां पे एक बार ऑब्जर्व करो, इसमें पैरेलल ड्रॉ करो और इसमें देखो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाले जो घास के मैदान हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से सुनना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड हैं ये टेम्परेट एरिया में आते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के हैं ये ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड के जो ग्रासलैंड हैं वो कैसे हैं? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड हैं ट्रॉपिकल, और साउथ ऑस्ट्रेलिया के ये जो मुर्रे डार्लिंग, दो नदियां हैं वहां पे, मुर्रे और डार्लिंग। तो मुर्रे और डार्लिंग जो नदी बेसिन में आती हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत फर्टाइल एरिया है, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड। क्लियर? तो इस तरह से अब ये वाला जो मैप है इसमें मैं सिर्फ ट्रॉपिकल दिखा रहा हूं, टेम्परेट नहीं दिखा रहा हूं। तो कौन कौन से ट्रॉपिकल आपको पढ़ने हैं? पहले यहां जाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो पीला सा एरिया, ये क्या है? ये मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये लाल रंग में मैं बना रहा हूं, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये ऊपर जो घास के मैदान हैं जिन्हें मैं हरे रंग में बना रहा हूं, ये वाले, ये ट्रॉपिकल हैं, राइट? पहले यहां, फिर ये वाले देखिए यहां पे, यहां पे ये वाले, तो ये वाले जो हैं ये लानोस हैं और ये ट्रॉपिकल हैं। फिर उसके बाद यहां पे आ जाओ ब्राजील में, ये जो घास के मैदान हैं जिन्हें हम बोलते हैं सर्राडो, ये भी ट्रॉपिकल हैं। और ये सब मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, पहले हम देख लेते हैं मैप में। फिर ये वाले देखो, ये जो थोड़ा नीचे आ जाओ, ये वाले जो घास के मैदान हैं जो यूरुग्वे, ब्राजील वगैरह में हैं, ये हैं कैंपोस, तो ये भी ट्रॉपिकल हैं। फिर ये पूरे अफ्रीका में इतने बड़े घास के मैदान, अफ्रीकन सवाना, ये ट्रॉपिकल हैं। फिर ये इंडिया में देखो, ये रे, ठीक है, इंडिया में ये रे,
ये पहाड़ों की ढलान पे इंडिया, भूटान, नेपाल, ये जो हैं ये भी ट्रॉपिकल हैं। इन्हें बोलते हैं तराई दुआर, तराई दुआर। और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो है ये ट्रॉपिकल है। तो ये हमारे ट्रॉपिकल घास के मैदान दुनिया में हैं सारे के सारे। इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले आते हैं आवर ग्रेट इंडिया। अब देखो, भारत में ये पहाड़ वाला जो एरिया है, आप जानते हैं एक ग्रेटर हिमालय होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो एक ग्रेटर हिमालय है। फिर जो है एक मिडल हिमालय होते हैं, और सबसे बाहर वाले होते हैं शिवालिक। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरा माउंटेन ऑफ इंडिया वाला वीडियो देख लो। शिवालिक, शिवालिक जहां खत्म होते हैं तो वहां पहाड़ों की ढलान शुरू हो जाती है, और ढलान वाला जो एरिया होता है हम उसे बोलते हैं तराई, यानी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। तराई मतलब होता है फुटहिल ऑफ हिमालयाज। तो ये फुटहिल कहां पे हैं? ये फुटहिल इस एरिया में होंगे, यहां पे ऐसे। ये मैं आपको तराई वाला एरिया बना रहा हूं दिखा के। तो नेपाल में है, उत्तर प्रदेश का वो एरिया जो नेपाल से लगता है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से लगते हैं, और ये पूरा आगे यहाँ पे भूटान, अरुणाचल प्रदेश का भी एरिया, ये पूरा जो एरिया है हमारा ये तराई है। बंगाल में भी आप देख सकते हैं जो ऊपरी बंगाल है, ठीक है, ये यहाँ पे ये बंगाल है, ये जो बंगाल है यहाँ पे ये, तो बंगाल का जो ऊपरी एरिया है यहाँ पे सिल्लीगुड़ी वाला जो एरिया है, अलीपुर द्वार वाला जो एरिया है, कूच बिहार वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया। फर्क इतना है, यूपी में हम इसे बोलते हैं तराई और बंगाल में हम इसे बोलते हैं द्वार। एक साथ मिला के बोलते हैं तराई द्वार, ठीक है। तो तराई द्वार वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ऑफ कोर्स ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के हिसाब से, ठीक है। वैसे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उतने फर्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया में जो तराई द्वार है वो हाईली फर्टाइल है, हाईली फर्टाइल। इनफैक्ट तराई वगैरह में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, गन्ना होता है, बहुत सारे यूपी की अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में नंबर 1 है वो गेहूं में, व्हीट में। नंबर 1 है यूपी गन्ने में। तो ये सारी फसलों में यूपी नंबर 1 है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जो एरिया यहां पे मैंने आपको दिखाया है, ये यूपी के वो एरिया हैं तराई में जो नेपाल से लगते हैं, जैसे पीलीभीत है, जैसे सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, ये सारे जो हैं लखीमपुर खेरी वगैरह जो भी ये नेपाल की तरफ हैं, ये सारे के सारे तराई में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया है यहां पे यूपी में ये तराई का एरिया है, तराई। अब तराई का वो वाला हिस्सा जो द्वार जिसे बोलते हैं द्वार, तो ये आप देख रहे हैं यहां पे दार्जिलिंग के नीचे आ जाओ, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं ये सारा जो है तराई है, ठीक है। यहां पे द्वार बोलते हैं वेस्ट बंगाल में से। तो इसमें कुछ हिस्सा यहां पे ऊपर भूटान जो है, भूटान में भी होगा, थोड़ा सा नेपाल में भी होगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा अरुणाचल में भी होगा। तो इन्हें हम बोलते हैं भारत में तराई द्वार। तो तराई द्वार भारत में किस तरह के जो है वो ग्रासलैंड है, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्लियर? यहां पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, भारत के तराई द्वार। तो तराई द्वार सवाना एंड ग्रासलैंड इंडिया में। तराई द्वार जो है भूटान, इंडिया, नेपाल में है मेनली। और तराई जो है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज या फुटहिल ऑफ शिवालिक बोलते हैं, क्योंकि शिवालिक वहां पे खत्म होता है तो उनकी पहाड़ों की जो ढलान है वो है। और ये हिमालयाज एक तरफ है इनके और इंडो गैंगेटिक प्लेन दूसरी तरफ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको यूपी ले चलूं तो यूपी में आप देखिए यहां पे तो हिमालयाज होंगे, मिडल और ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, ऊपर। और इधर गंगा का मैदान है, क्योंकि गंगा का जो रूट है वो गंगा यहां से बिजनौर से निकल के ऐसे नीचे आएगी ऐसे, और फिर ये यहां से ऐसे जाएगी। तो एक तरफ तो गंगा का मैदान है इनके और दूसरी तरफ हिमालयाज हैं और बीच में पड़ते हैं तराई, ठीक है, बीच में पड़ते हैं तराई। तो ये जो घास के मैदान हैं इनमें टॉल ग्रास होती हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। और यहां पे बेसिकली साल के जंगल भी मिलेंगे। तराई स्प्रेड करता है यमुना नदी जहां से निकलती है वहां से लेकर लगभग ये कुछ हिस्सा हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, और ये पूरा जो एरिया है ये तराई द्वार सवाना को बनाता है। कोई डाउट इसमें? तराई द्वार एकदम क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे ट्रॉपिकल वालों पे। अब एक एक करके हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने ये मैप किया था यहां पे ये वाला, तो हमने अब ये वाला तो कवर कर लिया, इंडिया अब हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं कौन से एरिया पे? साउथ अमेरिका पे। तो चलो साउथ अमेरिका पे आ जाते हैं। तो साउथ अमेरिका में सबसे पहले हम देखते हैं ये वाले जो वेनेजुएला और कोलंबिया में है। वेनेजुएला और कोलंबिया में ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये कंट्री कोलंबिया है, ये कंट्री कोलंबिया है और ये वाला वेनेजुएला है। तो इनमें जो आप ये शेडेड एरिया देख रहे हैं इनको बोलते हैं लानोज। 2 एल हैं, एक एल ये, एक एल ये। वहां पे 2 एल जब मिल जाते हैं तो बन जाता है वाई, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं यानोज।
दो एल स्पेनिश भाषा में, यहां पे स्पेनिश लैटिन भाषा बोली जाती है, तो उसमें यानोज, तो यानोज है वेनेजुएला और कोलंबिया में। क्लियर? ये ऐसे वेनेजुएला और कोलंबिया में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इनको बोलते हैं लानोज। अब हम आ जाते हैं इस एरिया पे, नीचे ब्राजील पे आ जाओ, तो ब्राजील में ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये वाले, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सर्राडो। ठीक है, काफी बड़े हैं, ब्राजील में पूरे फैले हुए हैं, ये देखिए यहां पे, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये हैं सर्राडो। उसके बाद हम ब्राजील में थोड़ा नीचे आ जाएं, उतना नीचे भी नहीं, यहां भी नहीं कह रहा मैं, टेम्परेट में नहीं कह रहा है, ट्रॉपिकल में ही है अभी हम, लेकिन ब्राजील में जो दूसरे वाले हैं यहां पे, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये कंट्री उरुग्वे है, तो उरुग्वे पूरा ले लो, ब्राजील का कुछ हिस्सा ले लो, बहुत थोड़ा नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना का हिस्सा ले लो, थोड़ा सा हिस्सा पैराग्वे का ले लो। ये वाले जो घास के मैदान है इन्हें बोलते हैं कैंपोस, ये भी ट्रॉपिकल है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कैंपोस। इनमें ब्राजील है, पूरा का पूरा उरुग्वे है, थोड़ा सा पैराग्वे और थोड़ा सा अर्जेंटीना है। ठीक है, थोड़ा सा अर्जेंटीना है। तो अब हमने ये वाले भी कवर कर लिए। तो अब अगर मैं समअप करूं तो साउथ अमेरिका में तीन तीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं। पहले ये हैं जिन्हें बोलते हैं यानोज, फिर हैं ये सर्राडो, और फिर ये हैं कैंपोस। ठीक है, तो अभी हमने इतने ही पढ़े हैं। अभी हमने अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले और ये अमेरिका वाले नहीं देखे हैं। तो आ जाओ अमेरिका पे आ जाओ। अब अमेरिका कौन सा अमेरिका है भाई? एक तो देखो, पहले मैं कनाडा बना रहा हूं, तो ये जो है ये कनाडा है, ये जो है पूरा कनाडा है। अब मैं अमेरिका बना रहा हूं, यूएसए बोलते हैं इसे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये है, और उसके बाद जो मैक्सिको है वो ये है। तीन अलग अलग रंग में मैंने आपको दिखा दिए। और अमेरिका का ये वाला हिस्सा भी है जिसे अलास्का बोलते हैं, ये तो ये इसी का ही है, अमेरिका का ही है, हालांकि कनाडा के पास है, लेकिन ये अमेरिका का हिस्सा है। तो ये जो है, अब यहां पे ये जो एरिया मैं बनाऊंगा ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये जो घास के मैदान आप देख रहे हैं यहां पे हरे रंग में, डार्क हरे रंग में, ये वाले, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है पूरा, और ये जो घास के मैदान है ट्रॉपिकल ये वाले, तो ये वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड इन्हें बोलते हैं। वेस्टर्न गल्फ मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के वेस्ट में आते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इसके पश्चिम में आते हैं, तो ये वेस्टर्न गल्फ कोस्टल आइलैंड है। और ये कहां पे हैं? ये अमेरिका के साउथ में, अगर हम देखें ध्यान से तो ये अमेरिका है, तो ये अमेरिका के साउथ में हो गए, साउथ ईस्ट में, और मैक्सिको के नॉर्थ ईस्ट में हो गए। अमेरिका के साउथ ईस्ट में, मैक्सिको के नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको, और साउथ ईस्ट अमेरिका में, तो ये भी हो गए ट्रॉपिकल। क्लियर? अब हम आते हैं अफ्रीका के ऊपर। तो अफ्रीका में ये जो एरिया आप देख रहे हैं जो मैंने शेड करा है, इसे बोलते हैं सहेल, इसे बोलते हैं सहेल। और इसके ऊपर वाला ये सारा सहारा मरुस्थल है जिसमें ये कंट्री है मेल, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट, और ये ऊपर छोटा सा टूनिशिया है। फिर ये मॉरिशनिया है, ये है डिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ सहारा। उसके बाद ये सहारा मरुस्थल है पूरा, बेसिकली मरुस्थल है ये पूरा, तो ये डेजर्ट एरिया है, इनमें ये पूरा ज्यादातर डेजर्ट एरिया है। फिर नीचे अफ्रीका का जो एरिया आता है इसे बोलते हैं सहेल, और सहेल के नीचे आ जाओ, अब डायग्राम में देखो अफ्रीकन सवाना कहां पे है। ठीक है, अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कहां है? तो ये जो है ये एरिया, ये सहेल है, और ये है ऊपर सहारा। तो साउथ ऑफ सहेल, साउथ ऑफ सहेल अगर मैं बोलूं तो वो, यानी कि ये सारे जो बहुत एक्सटेंसिव है, यानी सबसे बड़ा जो है वो अफ्रीकन सवाना है। ट्रॉपिकल वालों में सबसे बड़ा अफ्रीकन सवाना है, और टेम्परेट वालों में सबसे बड़ा जो है वो स्टेपीज है, जिन पे मैं बाद में आऊंगा। यूरोपियन स्टेपीज जिसे बोलते हैं, जो यूक्रेन से लेकर चाइना तक जाते हैं, तो उन पे हम बाद में आएंगे। तो और अगर क्वेश्चन पूछें कि दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान कौन से हैं, तो भी हो जाएगा आंसर स्टेपीज, ये यूक्रेन से लेकर चाइना तक जाते हैं। तो अफ्रीकन सवाना देख लिया आपने, साउथ ऑफ सोहेल, ये सोहेल है। ठीक है, ये सोहेल है, और ये जो घास के मैदान है हरे रंग में यहां पे, ये साउथ ऑफ सोहेल है, ये है अफ्रीकन सवाना। तो अब हमने जो है सारे कवर कर लिए हैं। अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाला उसमें कुछ अलग नहीं है, वो हमने देख ही लिया। तो ये हो गए वेस्टर्न गल्फ कोस्टल आइलैंड, ये हो गए यानोज, ये हो गए सर्राडो, ये हो गए कैंपोस, ये हो गए अफ्रीकन सवाना, ये हो गए भारत में तराई द्वार, और ये हो गए नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। खत्म, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड खत्म। अब हम आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड पे। अब टेम्परेट ग्रासलैंड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या फीचर क्या है उनके? टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो 40 से 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ये थोड़े से कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में होते हैं, यानी यहां पे जो क्लाइमेट है वो काफी एक्सट्रीम है। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको दोबारा मैप दिखाना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अब आप टेम्परेट पढ़ रहे हो। ठीक है,
इनको ध्यान से देखो, क्या ये समुद्र के किनारे हैं या समुद्र से थोड़ा दूर हैं? ये तो समुद्र से दूर हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो समुद्र, तो ये है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये तो काफी दूर है। इवन ये वाला भी समुद्र जो है, समुद्र के किनारे जो थे ये वाले वेस्ट कोस्ट वाले, ये ट्रॉपिकल हैं, लेकिन ये प्रेरीज जो हैं समुद्र से दूर हैं। तो समुद्र से दूर अगर कोई जगह होती है तो वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। तो टेम्परेट क्लाइमेट मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी, उन जगह पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी। तो यहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, उनके इंटीरियर में होते हैं, समुद्र से दूर होते हैं। वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। रेनफॉल भी कोई ज्यादा नहीं होती यहां पे, 25 से 65, ट्रॉपिकल से तो कम ही होगी ऑब्वियसली, तो 25 से 65 रेनफॉल कम है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टेपीज और प्रेरीज। अच्छा, स्टेपीज और प्रेरीज में बस थोड़ा सा फर्क यह है कि टेम्परेट में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे रेनफॉल थोड़ी सी ज्यादा है, तो प्रेरीज में थोड़ी सी घास जो है वो टॉल होती है, लेकिन स्टेपीज में जो घास है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, क्योंकि स्टेपीज जो है वहां पे रेनफॉल कम होती है और प्रेरीज में थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये दोनों ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो इतना खैर आप जरूरी नहीं है कि आप इतना डिटेल में जाएं, लेकिन ठीक है, अगर आप प्रेरीज और स्टेपीज में भी फर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे मिट्टी कैसी होगी? मिट्टी यहां पे काफी उपजाऊ है, काफी न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिलते हैं यहां पे, और यहां पे इसलिए एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड है, इन्हें ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं। यहां पे पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं क्योंकि बारिश उतनी नहीं है। ये हैं सारे के सारे टेम्परेट। अब टेम्परेट में अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा। ये देखो, ये जो है हमने बात की, अब मैं कलर जो है मैं लाल रंग यूज करूंगा टेम्परेट के लिए, लाल रंग यूज करूंगा टेम्परेट के लिए, और मैं जो नीला रंग है जिससे मैं अभी लिख रहा हूं ये मैं यूज करूंगा ट्रॉपिकल के लिए। ट्रॉपिकल हम कर चुके हैं तो इसमें मार्क कर देता हूं जिससे आप कंपेयर कर पाएं। जैसे मैं साउथ अमेरिका पे आता हूं, साउथ अमेरिका में नीले रंग में मैं ट्रॉपिकल दिखाता हूं, ये यानोस हो गए, ये सर्राडो हो गए, ठीक है, यहां पे ये कैंपोस हो गए। लेकिन उसके नीचे आ जाओ तो ये जो है ये वाले हैं पंपास। तो ये वाले हैं पंपास जो अर्जेंटीना में है, ये अर्जेंटीना कंट्री है। उसके बाद यहां आ जाओ, ये रॉकी माउंटेन्स हैं, ये अमेरिका के रॉकी माउंटेन है, और ये ग्रेट लेक्स हैं। तो रॉकी माउंटेन और ग्रेट लेक्स के बीच में ये हैं प्रेरीज, इन्हें बोलते हैं प्रेरीज। तो ये वाले जो हैं इन्हें बोलते हैं प्रेरीज। अब यहां आ जाओ, यूरोप में आ जाओ, तो यूरोप में आप देखोगे कि ये टेम्परेट एरिया में है, ठीक है, ये टेम्परेट एरिया में है, और ये यहां यूक्रेन से शुरू होते हैं, रशिया में जाते हैं, फिर ये चाइना के मंचूरिया तक जाते हैं पूरे। तो ये वाले जो हैं इन्हें बोलते हैं स्टेपीज। अब यहां पे आ जाओ, अब देखो मैं नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो हैं ट्रॉपिकल। मैं बात कर रहा हूं साउथ ऑस्ट्रेलिया की, मुर्रे डार्लिंग बेसिन जिसे बोलते हैं, बहुत फर्टाइल एरिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ भूमि है। ये वाले जो हैं ये हैं टेम्परेट, साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये न्यूजीलैंड में भी देख रहे हो आप, तो न्यूजीलैंड वाले भी कैसे होंगे? ऑब्वियसली टेम्परेट होंगे, न्यूजीलैंड भी टेम्परेट जोन में आता है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका। अब ध्यान से देखो, ये है हमारा मैप नॉर्थ अमेरिका का, ये कनाडा है, ये अलास्का है यानी यूएस का पार्ट है, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको लेक्स दिख रहे हैं, ये सारे ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ग्रेट लेक्स कितने हैं? ये हैं ग्रेट लेक्स, और यहां पे ये पहाड़ हैं, इन्हें बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। तो अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स हैं, एक तरफ ग्रेट लेक्स हैं, ये अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है, और ये जो हैं प्रेरीज हैं। तो प्रेरीज रॉकी माउंटेन और ग्रेट लेक्स के बीच में आते हैं, और ये प्रेरीज जो हैं थोड़े बहुत कनाडा में भी हैं। ये ऊपर मैं शेड कर रहा हूं, ये कनाडा में है, तो कनाडा में भी थोड़े बहुत प्रेरीज मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्रेरीज हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। ये ग्रेट लेक्स जो है, मैं इनको जूम करके दिखाता हूं कौन कौन से लेक्स हैं। खैर मैं लेक्स में बता चुका हूं ये आपको, ये हैं वो लेक्स। ये वाला जो एरिया है, ये इसे मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये 5 हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स बोलते हैं। लेक सुपेरियर, लेक होरन, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो और लेक एरी। ये 5 लेक्स हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो एक तरफ तो ग्रेट लेक्स हैं, एक तरफ रॉकी माउंटेन्स हैं, बीच में है प्रेरीज। तो ये हो गया हमारा अमेरिका वाला। अब आते हैं स्टेपीज में। देखो स्टेपीज, ध्यान से देखो ये मैप, इसमें यहां पे ये जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, और ऊपर यूक्रेन है। तो ये यूक्रेन से स्टार्ट हो जाते हैं स्टेपीज, और फिर ये रशिया तक जाते हैं, थोड़े बहुत कजाकिस्तान को छूते हैं, ये फिर एक गैप आता है इसमें। तो स्टेपीज जो हैं वो 2 हैं, ये हैं वेस्टर्न स्टेपीज क्योंकि ये वेस्ट की तरफ हैं, और ये हैं ईस्टर्न स्टेपीज। तो ईस्टर्न स्टेपीज कहां है? मंगोलिया और मंचूरिया में।
ये चाइना का एरिया जिसे मंचूरिया बोलते हैं, तो ये मंचूरिया और मंगोलिया इनमें है ईस्टर्न स्टेपीज, और ये जो है यूक्रेन और रशिया में ये है वेस्टर्न स्टेपीज। स्टेपीज लगातार नहीं है, बीच में एक गैप आता है यहां पे, तो ये वेस्टर्न स्टेपीज हैं और ये ईस्टर्न स्टेपीज हैं। अब यहां पे अगर देखो ये यूरोप है, ये यूरोप में ये देश है हंगरी में भी है ये, तो हंगरी में इनको पुश्ताज बोलते हैं, हंगरी में इन्हें बोलते हैं पुश्ताज। हंगरी में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उन्हें पुश्ताज कहा जाता है। अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना में हमने देखा कि ये वाला जो एरिया अर्जेंटीना का है, जो उरुग्वे और ब्राजील, ये वाले तो ट्रॉपिकल हैं क्योंकि इन्हें बोलते हैं कैंपस। उनकी बात नहीं कर रहा, अब मैं बिल्कुल अर्जेंटीना में नीचे आ जाता हूं, मैं इस एरिया में आ जाता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये वाले और इन वालों में फर्क है, ठीक है। ये ऊपर वाले कैंपस हैं और नीचे टेम्परेट एरिया में जो आ जाते हैं ये वाले पंपास हैं, तो ये हैं पंपास। उसके बाद में आ जाता हूं साउथ अफ्रीका में। अब देखो साउथ अफ्रीका में हमने इतने बड़े बड़े ग्रासलैंड देखे पूरे, ये साउथ ऑफ सोहेल, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल एरिया में थे, तो ये थे जिन्हें बोलते हैं सवाना, अफ्रीकन सवाना। लेकिन ये जो नीचे हैं बिल्कुल टेम्परेट एरिया में, इन्हें बोलते हैं वेल्ट्स। तो वेल्ट्स कहां मिलेंगे? वेल्ट्स मिलेंगे आपको साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो है ड्रैकनबर्ग के पहाड़ और यहां पे कालाहारी मरुस्थल, और बीच में पाए जाते हैं वेल्ट्स। मैंने आपको बताया था कि घास के मैदानों में हमेशा आप देखोगे कि वो पहाड़ या डेजर्ट के बीच में या फॉरेस्ट या डेजर्ट के बीच में पाए जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं वेल्ट। अब ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। अब इस नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, मरुस्थल की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो आप ये देख रहे हैं, ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं घास के मैदान, ये इन्हें बोलते हैं डाउन्स, इन्हें बोलते हैं डाउन्स। ये टेम्परेट है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो ट्रॉपिकल हैं, उन्हें डाउन्स नहीं बोलते। फिर न्यूजीलैंड में आ जाओ। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका छोटा भाई न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को जूम करके दिखा रहा हूं, इसमें भी जो नॉर्थ वाला है साउथ आइलैंड पे आ जाते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये भी टेम्परेट है, इन्हें बोलते हैं कैंटेबरी, इन्हें बोलते हैं कैंटेबरी। क्लियर? तो हमने सारे कवर कर लिए हैं, हमने प्रेरीज कवर कर लिए, हमने पंपास कर लिए, हमने स्टेपीज कर लिए, हमने डाउन्स कर लिए और हमने कैंटेबरी कर लिए। हो गए टेम्परेट खत्म। ट्रॉपिकल पहले खत्म कर दिया था, टेम्परेट अब खत्म कर दिया, तो खत्म। अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो ट्रॉपिकल में और टेम्परेट में, तो मैंने एक टेबल बना दी है, आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रॉपिकल कैसे होते हैं? सबसे पहला फर्क जो होता है वो क्लाइमेट का होता है। ट्रॉपिकल वाले जो हैं वो गर्म एरिया में होते हैं, बारिश रिलेटिवली ज्यादा रहती है। 2 सीजन होते हैं ट्रॉपिकल वालों में, एक ह्यूमिड सीजन जब बारिश बहुत ज्यादा रहती है, और एक जब जो ड्राई सीजन होता है जिसमें घास जल जाती है, वो है ट्रॉपिकल। फिर टेम्परेट वाले जो हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट रहती है। क्यों रहती है एक्सट्रीम? क्योंकि ये समुद्र से दूर हैं, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में पाए जाते हैं, वो हैं टेम्परेट। ठीक है, ये मेन फर्क है। फिर बारिश यहां पे ना के मतलब कम होती है, काफी कम होती है, तो पेड़ नहीं पाए जाते। तो पेड़ किस में नहीं मिलेंगे? पेड़ आपको नहीं मिलेंगे टेम्परेट में। ट्रॉपिकल में स्कैटर्ड मिलेंगे, कभी कभी बीच में एक आधा कोई पेड़ मिल जाएगा घास के बीच में। घास जो है वो लंबी कहां होती है? ट्रॉपिकल में 3 से 4 मीटर घास है, लेकिन उसमें जूस नहीं होता और उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं होता। लेकिन टेम्परेट वालों में घास छोटी है लेकिन जूसी है और पोषण भी उसमें है। फिर यहां पे ट्रीज मिलेंगे, यहां पे जो ट्रीज हैं वो ट्री लेस यानी ट्रीज नहीं होंगे। ठीक है, टेम्परेट वालों में ट्री नहीं होंगे। फिर मिट्टी जो है उतनी फर्टाइल नहीं होती ट्रॉपिकल वालों में। हाँ, इंडिया की बात अलग है, तराई द्वार वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन ट्रॉपिकल वालों में मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं होती। लेकिन जो टेम्परेट वाले हैं इनमें मिट्टी काफी फर्टाइल होती है, इन्हें ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्लियर? अब भारत के कुछ अलग भी हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिकल है और सिर्फ टेम्परेट है, भारत के कुछ अपने घास के मैदान भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भारत में इतने अलग अलग तरह के घास के मैदान होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन नाम जरूर आते हैं। तो भारत में पहले तो हमने देख लिए तराई द्वार, सवाना। भारत का जो सवाना मतलब ट्रॉपिकल, तो भारत का जो ट्रॉपिकल है वो तराई द्वार है। और भारत में लेकिन और भी तो हैं, जैसे मॉन्टेन शब्द का मतलब होता है पहाड़। मॉन्टेन शब्द माउंटेन से बनता है, तो पहाड़ पे जो घास के मैदान है वो भारत में काफी हैं। मॉन्टेन, तो मॉन्टेन ग्रासलैंड सेंट्रल इंडिया में भी हैं, विंध्य और सतपुरा, वहां पे भी पहाड़ हैं, तो वहां पे भी मॉन्टेन है। और ये वाले मॉन्टेन जो है कश्मीर वगैरह में जो है वो भी हैं। फिर ट्रॉपिकल सवाना हो गए, तराई द्वार हो गए। फिर एक ट्रॉपिकल सवाना की वैरायटी सेंट्रल इंडिया में भी पाई जाती है भारत में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल सवाना है तराई द्वार के अलावा सेंट्रल इंडिया में विंध्य सतपुरा में भी मिलते हैं, क्योंकि यहां घास काफी लंबी होती है तो उसको रिजेंबल करते हैं। टेक्निकली वो ट्रॉपिकल सवाना नहीं है, लेकिन वैसे हम उन्हें ट्रॉपिकल सवाना बोल देते हैं विंध्य और सतपुरा में। फिर है कोस्टल ग्रासलैंड। कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया में जो होते हैं। और फिर वेट ग्रासलैंड, तो इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत में पहाड़ों पे कौन से घास के मैदान है। तो अलग अलग हैं, देखो पहाड़ों पे जो घास के मैदान होते हैं ऑब्वियसली वो तो ठंडी जगह पे हैं, घास उतनी बड़ी नहीं होगी और उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी,
तो ये कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में बोलते हैं इन्हें बुग्याल। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल। हिमाचल में बोलते हैं खजियार। हिमाचल में खजियार है। डलहौजी के पास है एक जगह खजियार, तो खजियार में जो घास के मैदान है वो मॉन्टेन है। फिर मणिपुर में उखरूल, मणिपुर में एक जगह है उखरूल, उखरूल डिस्ट्रिक्ट है, उखरूल में जो घास के मैदान है वो मॉन्टेन है। फिर नागालैंड में सरामती ग्रासलैंड, सरामती घास के मैदान जो है, सरामती वहां पे एक जगह है, शहर है। और नागालैंड में ही है जूको वैली, नागालैंड में जूको वैली, वहां पे भी माउंटेन ग्रासलैंड है, यानी ऊंचाई पे है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है। और कश्मीर में जो मर्ग ग्रासलैंड है, मर्ग दो तरह के हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये भी घास के मैदान माउंटेन वैरायटी में आते हैं। फिर बात करते हैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में हमारे विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, यानी सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया दोनों मिला के बोल रहे हैं हम। तो इसमें जो विंध्या और सतपुरा पे हैं, हम उन्हें ट्रॉपिकल सवाना बोलते हैं, क्योंकि घास यहां पे लंबी होती है, ठीक है, इसलिए हम उन्हें ट्रॉपिकल सवाना बोल देते हैं। तो भारत में दो तरह का सवाना है, एक तो ये विंध्या सतपुरा और एक तराई-द्वार। और जो दूसरे हैं यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पे, उन्हें बोलते हैं शोला। कर्नाटका में जो है उन्हें हम शोला बोलते हैं। यहां पे छोटी घास होती है, वेस्टर्न घाट वहां पे, ठीक है। फिर है कुछ कोस्टल हैं। कोस्टल जो घास के मैदान हैं, ये समुद्र के किनारे हैं। कोस्टल ग्रासलैंड्स जो हैं बेसिकली बहुत ही समुद्र से नजदीक होते हैं और एक मैट लाइक कवर वहां पे बना देते हैं, जैसे बन्नी और विडी घास के मैदान जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में। रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, बन्नी और वीडी दो तरह के घास के मैदान गुजरात में पाए जाते हैं, ये कोस्टल ग्रासलैंड है। और फिर होते हैं वेट, वेट मतलब जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर तैरते हुए घास के मैदान, जैसे फुमड़ी ग्रासलैंड जो मणिपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। मणिपुर में जो कीबुल लमजाओ जो लेक है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, वो यही है। फुमड़ी तैरते हुए घास के मैदान मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं वेट ग्रासलैंड। तो ये है इंडिया में। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ग्रासलैंड्स का। इसमें हमने सारे ग्रासलैंड्स करे, ट्रॉपिकल भी करे, टेम्परेट भी करे, जिस कंट्री में जो पाए जाते हैं वो करे, मैप प्रैक्टिस भी करी। काफी डिटेल्ड, काफी एक्सटेंसिव वीडियो था। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हैं ये टॉपिक। कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, नॉलेज भी मिलेगी। ये वो अधूरा ज्ञान, वरना ग्रासलैंड्स पता है लोग कैसे पढ़ते हैं? ग्रासलैंड ऐसे पढ़ते हैं, वो कोई बुक खोलते हैं, उसमें एक तरफ टेबल बनी होती है जिसमें लिखा होता है कंट्री का नाम, और दूसरी तरफ लिखा होता है वहां कौन से घास के मैदान मिलते हैं। बस ये टेबल पढ़ ली, बस खत्म। इससे बाहर उन्हें कुछ नहीं पता कि घास के मैदान क्या होते हैं। इसमें जो आपने नॉलेज ली है वो बहुत ही उच्च कोटि की है, वो आपको यूपीएससी तक के लिए भी काम आएगी। तो हमें कंसेप्ट के साथ हर चीज पढ़नी है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बने, हम नॉलेज जो है उसके जिज्ञासु बने, और उसी तरह से हमें पढ़ना है। तो ये था हमारा ग्रासलैंड वीडियो, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।